तो गाइज़ आज हम नो फैप और नेगेटिविटी की बात करेंगे, नेगेटिव इमोशंस की बात करेंगे। और ये बात करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि पर्सनली मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है नेगेटिविटी। फैपर्स जितने भी होते हैं ना, जितने भी फैपिंग करते, हम सब स्टार्ट तो करते हैं जब हम मज़ा आने के लिए। स्टार्टिंग में किसी ने सिखा दिया या फिर पॉर्न कहीं से देख लिया हमने, तो हमको मज़ा आया और हमने फैपिंग करी, फिर और मज़े लेने के लिए फैपिंग करते गए। बट जैसे जैसे लाइफ में आप ग्रो करते हो ना, आपको सेटबैक्स मिलते हैं, आपको फेलियर्स मिलते हैं। और जितनी बार आप फेलियर, अब जैसे कुछ बुरा हुआ, तुरंत आपको लगता है यार इंस्टेंटली कुछ चाहिए जिससे थोड़ा अच्छा लगे, तो आप फैपिंग करने जाते हो। तो मैं मेरी अपनी कहानी बताता हूँ कि मैं ये फैपिंग में इतना ज़्यादा फंसा कैसे। तो मैंने तुमको अपनी फ़ीमेल अट्रैक्शन वाली कहानी में ब्रेकअप के बारे में बताया था कि 12th में ब्रेकअप हो गया। उसके बाद मैंने इस चीज़ में इतना डिटेल में नहीं गया, मैं आगे बढ़ता गया। लेकिन मैं तुमको आज वो डिटेल में बताता हूँ क्या हुआ था उस टाइम, क्योंकि पॉइंट नेगेटिविटी, और उससे ज़्यादा नेगेटिविटी मेरी लाइफ में उस टाइम पे, उस एज में किसी और चीज़ से आई नहीं थी। तो गाइज़ जब ब्रेकअप हुआ था मेरा, तो वो म्यूचुअल ब्रेकअप नहीं था। मतलब हम दोनों को ऐसा नहीं था कि चलो यार हम लोग कंपैटिबल नहीं हैं एक दूसरे के साथ, 2-3 साल में कुछ मतलब बन नहीं रही है बात, छोड़ देते हैं, अब आगे देखते। ये होता है म्यूचुअल ब्रेकअप। मेरे साथ क्या हुआ था ना कि उसने मेरे से ब्रेकअप किया था, मैंने नहीं किया था, क्योंकि मैं बहुत एवरेज दिखता हूँ, वो काफ़ी अच्छी दिखती थी। तो हो सकता है, ऐसा हो सकता है उसको ये फ़ील हो गया होगा कि ये लड़का मतलब वैसा नहीं है, मतलब उतना स्मार्ट नहीं है। तो शायद उसने किया हो, जो भी रीज़न रहा, उस पर मतलब नहीं है उस चीज़ का, लेकिन उसने ब्रेकअप करा मेरे से। तो मेरे दिमाग में क्या आया ना कि यार अब मेरे सर्कल में लोग जानेंगे, मेरे फ्रेंड्स जानेंगे, तो ना मेरा स्टेटस गिर जाएगा कहीं ना कहीं। क्योंकि ना एक उस एज ग्रुप में क्या होता है ना, एक बहुत बड़ी चीज़ होती है गर्लफ्रेंड मिलना। समझ रहे हो ना तुम, अब तुम 10th में हो, 10th में तुम मतलब तुम्हारी बंदी है, तो सब लगता है यार, बहुत भाव देते हैं लोग कि यार बंदे में कुछ तो बात है यार, कुछ तो होगा तभी तो इसकी बंदी का नहीं है, इसकी गर्लफ्रेंड बनी हुई है। तो ब्रेकअप हो गया 12th में आने के बाद। अब मैं इंजीनियरिंग में भी आ गया उस समय। अब लफड़ा क्या हुआ ना कि मैं जब इंजीनियरिंग के लिए आया, तो मैंने मेरे दोस्तों को बताया नहीं था कि मतलब ब्रेकअप हुआ है। कुछ महीनों तक, स्टार्टिंग के 5-6 महीने मेरे को लगा कि यार ब्रेकअप पैचअप होते हैं, तो हो सकता है किसी चीज़ के लिए दुश्मनी हो गई होगी उसको मेरे से, या बुरा लग गया होगा, फिर शायद पैचअप हो जाएगा। क्योंकि बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, और मैं समझ भी नहीं पा रहा था कि हो क्या रहा है। और ये जो 6 महीने थे, ये 6 महीने में मेरे को दिन के 4 कॉल्स आते थे अपने दोस्तों के, कि भाई इसको वहाँ देखा, भाई आज उधर जा रही थी, आज उधर फ़ोन पे बात कर रही थी, दिन में भी बात करने लग गया है क्या, रात में तो करता ही है। और मेरा सिर दुखता था भाई, लिटरली बता रहा हूँ, सिर मेरा लिटरली इतना दुखता था ना ये सुनने के बाद कि बात करती है वो। अब मैं बता नहीं सकता था भाई कि अब मेरे साथ तो कुछ है नहीं। और होपलेस फ़ील करना दुनिया का सबसे ख़राब फीलिंग होती है, मैंने तुमको किसी वीडियो में पहले भी बताया था। तो मैं होपलेस भी होता था। अब इतना स्ट्रेस में आ गया। उस एज ग्रुप के लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है गाइस। हार्ट ब्रेक इज़ लाइक डिज़ास्टर होता है। तो अब मेरे को इंस्टेंट रिलीफ चाहिए था कि मैं कुछ तो करूं जिससे मेरे को आराम महसूस हो। तो स्टार्टिंग में मतलब मैं फैपिंग तो उसके पहले भी करता था, इंटेंसिटी बढ़ गई। अब जो मैं कभी वीक में शायद एक बार करता था, तो शुरू में जब मुझे फ़ोन्स आने लगते थे, मैं स्ट्रेस में आता था, मैं फैपिंग करता। अब ये 6 महीने में मेरे को दिन के 4 कॉल्स आ रहे हैं, तो 2 बार तो फैपिंग करता ही था मैं। ऐसा भी हाल हो गया था, क्योंकि मेरे को लगता था ना कि मेरा सर फट जाएगा भाई, दर्द से इतना हेडेक में आता था। तो मैं फैपिंग के चंगुल में फंस गया, इस चक्कर में बहुत गंदी तरीके से फंस गया। तब मेरे को नहीं पता था कि इससे इतना बड़ा डिज़ास्टर हो जाएगा, कि एक डिज़ास्टर से बचने के लिए दूसरा डिज़ास्टर मैं क्रिएट कर रहा हूँ अपनी लाइफ। समझ रहे हो ना। फिर उसके बाद से जब मैं वो जंगल में फंसा ना, पूरा चार्म खा गया मेरा ना। अब ना तो मैं दिखने में, एक तो पहले एवरेज था मैं, उसके बाद इतनी फैपिंग करी कि सारा चेहरे की चमक ख़त्म हो गई, बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ख़राब हो गया मतलब फैट हो गया, थोड़ा चेहरा भी डल दिखने लगा, डिप्रेस था नहीं, लेकिन दिखने ज़रूर लग गया। अब इस स्टेट ऑफ माइंड में क्या होता है ना कि तुमको एक बार को लग जाता है ना कि तुम अनलवेबल हो, तुमसे कोई मतलब प्यार व्यार नहीं करेगा, ठीक ही हो वो चली गई, तेरे अंदर ही गलती हो गई कुछ। तो गाइस नेगेटिव इमोशन से बड़ा ट्रिगर कुछ भी नहीं होता है फैपिंग के लिए।
और इस चीज़ को तुम नहीं फ़ाइट करोगे ना तो बहुत लंबी स्ट्रीक तक नहीं जा सकते। मोटिवेशन तुमको 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ले जा सकता है, 20 दिन। जिस दिन तुमको एक सेटबैक मिलेगा ना, उस दिन तुमको लगेगा कि यार छोड़ यार, जब ज़िंदगी में सब ख़राब हो ही रहा है ना तो अभी हिला ही लेते। कि मैं तुमको, अब मेरी 300 दिन से ज़्यादा हो गए गाइस। मैं 2 वीक पहले की बात बता रहा हूँ। एक ऑनलाइन कोडिंग होती है संडे को और चैलेंजेस होते, तो ना मैंने उसमें रजिस्टर किया हुआ था। मैं देखा 5 कोड्स लिखने होते हैं C# के। भाई मेरे से एक भी नहीं पढ़ता। मैं रोज़ हूँ, ठीक है ना। सक्सेस एक दिन में नहीं आती, रातों रातों नहीं आती, बहुतों रातों की मेहनत है, दिनों की मेहनत है। अब मेरे को एक भी कोड नहीं आया उसमें, मैं एक कोड भी नहीं लिख सका 5 में से। मेरे को समझा ही नहीं कि करना क्या है इसमें। और मैं इतना स्ट्रेस में आ गया उस टाइम पे कि मेरे को लगा यार मैं फैबिंग नो फैब कर ही क्यों रहा हूँ, मेरे को तो फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। मैं खुद सबको बोल रहा हूँ कि तेरा ओ शक्ति आ जाएगी, तुम्हारी तेज शक्ति आ जाएगी, तुम्हारी चमक आ जाएगी, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाएगी, सब लोग तुमको पसंद करने लगे। और मेरा खुद का ही एग्ज़ाम नहीं क्रैक हो रहा है, मेरे खुद के कोडिंग कॉन्टेस्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहे। तो फिर ना मेरे को उस टाइम पे ट्रिगर हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है जो तुमको आइडेंटिफाई करना है गाइस। बिसाइड्स मतलब जितनी भी बाहर की दुनिया में चीज़ें चल रही हैं, जो भी मतलब सॉफ्ट पॉर्न ही समझो, वो तो सॉफ्ट पॉर्न ही है। यूट्यूब पे एड्स देख लो या कहीं पे भी देख लो, वो सब ट्रिगर्स हैं। लेकिन ये वाले ट्रिगर जो है ना, इसको आइडेंटिफाई करो। ये बहुत ही बुरा ट्रिगर है, ज़्यादा खतरनाक है बाकी ट्रिगर से, मेरे को लगता। तो प्लीज़ इसको आइडेंटिफाई करो। इसको ये बहुत बड़ा दुश्मन है तुम्हारा, जो कि तुम इस चीज़ को भगा नहीं सकते लाइफ से, ठीक है। ये फेलियर्स आएंगी, नेगेटिविटी लेके आएंगी और ट्रिगर होगा। तो इसको आइडेंटिफाई करके अलर्ट रहना, क्योंकि ना बहुत बार बिना प्रोग्रेस के भी तुमको चलना पड़ता है, ठीक है ना। अभी एक दिन में पेड़ और नहीं बन जाता और फल नहीं आने लग जाते वहाँ से। तो अलर्ट रहना गाइस इस चीज़ के लिए। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।